और भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय के तहत मध्य प्रदेश में नए वक्फ बोर्ड का गठन कर इसकी अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी गई है। नए बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल बनाए गए हैं, जबकि कुल 10 सदस्यीय बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत बोर्ड का पुनर्गठन किया है। सरकार का यह दावा है कि नए अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बोर्ड में नमाज हिब्तुल्ला, आतिफ वकील, फैजाद खान, फातिमा चौधरी, इसी के साथ शाइस्ता सुल्तान, शबाना खान सहित अन्य सदस्यों को भी स्थान दिया गया है। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने नए वक्फ अधिनियम के तहत हुए पुनर्गठन का समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ की जमीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की संपत्ति है और उसका उपयोग गरीबों के हित में होना चाहिए। उन्होंने बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने को भी सही ठहराया है और कहा है कि इससे आम मुसलमानों को कोई परेशानी ही नहीं होगी, बल्कि दिक्कत उन्हें होगी जो वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वक्फ बोर्ड कमेटी, आखिर जमीन तो हिंदुस्तान की है और ये अच्छी बात है जब सब लोग कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब ये देश के कल्चर में है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। तो गरीब जब सरकार गरीबी रेखा के कार्ड बना रही है, आयुष्मान कार्ड बना रही है, उस आधार पर उनको सुविधा दे रही है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं। हमारे संविधान में भी लिखा है सभी धर्मों का जो भी ट्रस्ट है और संगठन है और जो भी बोर्ड है उसमें अन्य धर्मों के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी पिटीशन पे अभी कार्रवाई नहीं हुई है और कोई आदेश भी नहीं आया। उसके बाद भी ऐसा निर्णय लिया गया है। ठीक है, आपकी सरकार है, आपने निर्णय लिया, लेकिन आप अगर ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो फिर पिछले वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? 27% आरक्षण जो कोर्ट में लंबित है, बात वहीं से मिल रही है, कोर्ट में वहां भी लंबित है। और यहाँ पर जो नेता लोग इस पे राजनीति करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करें, मुझे लगता है ये मूर्खता है। जो बातें संविधान से चलती हैं वो संविधान से चलती हैं और भाजपा के नेता संविधान से हटके उन बातों को करते हैं जिससे कोई हल नहीं निकलता है। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जो चीजें होती हैं उनको बहुत संभल कर डील करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीतिकरण करती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज जी, वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन पर लगातार हम देख रहे हैं सियासत हो रही है, क्या बीजेपी का पक्ष और क्या कांग्रेस का? बिल्कुल, इस पर सियासत इसलिए हो रही क्योंकि नए कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जहां पर पुनर्गठन के तहत बोर्ड के सदस्यों को नियुक्ति दी गई, यानी बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया, जिसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन यहां तक बात ठीक थी, नए कानून को लेकर जिस तरीके की सियासत देखी गई थी उस पर भी लगातार चर्चा हुई थी। लेकिन अब उस नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। लेकिन अब सियासत बात को लेकर हो रही है कि 2 सदस्य जो है इसमें हिंदू को शामिल किया गया, यानी 2 सदस्य जो है वो हिंदू धर्म के हैं। इसी को लेकर जो है अब जो है सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का ये आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, वहाँ पे याचिकाएं लगाई गई है। हालांकि किसी तरीके का फैसला नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरीके से 2 हिंदू सदस्यों को जो है शामिल किया है। तो कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि इस पूरे मामले में
ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वो मामला भी कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इस मामले में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया, लेकिन ओबीसी के मामले में 27% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने भी कांग्रेस की आरोप का पलटवार किया। बीजेपी का ये कहना है कि क्योंकि लगातार जिस तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया गया, गरीबों को उनका हक नहीं मिला, ऐसे में अब जो नए कानून के तहत पुनर्गठन बोर्ड का हुआ है, वक्फ बोर्ड का हुआ है, उसके तहत तमाम जो सदस्य हैं और गंगा जमुना तहजीब की भी बात जो है बीजेपी के तमाम नेता करते हुए नज़र आ रहा है कि अब गरीबों की ज़मीन का जो हक है उनको देने का काम किया जाएगा। अब किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो अवैध कब्जे वक्फ की ज़मीन पर लोगों ने किए हैं उन कब्जों को भी छुड़ाने का काम किया जाएगा। तो अब दोनों तरफ से, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसकी दोनों तरफ से सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो आरोप है और प्रत्यारोप है उसका दौर भी जारी है। बिल्कुल। और मनोज जी देखिए, वक्फ की संपत्ति को लेकर लगातार हम देखते आते हैं, सियासत होती रहती है, सवाल जवाब होते रहते हैं। रामेश्वर शर्मा का भी यहाँ पर बयान सामने आया है कि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान की है और उन्होंने सबसे बड़ा हवाला गंगा जमुनी तहजीब का दिया है। ऐसे में कांग्रेस को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग तर्क जो है वो दोनों की तरफ से दिए गए, लेकिन जो कांग्रेस है उसकी तरफ से हमलावर होकर जो है वो ये कहा जा रहा है कि राजनीति जो है वो की जा रही है। ठीक है मनोज जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर, और अभी हमने रामेश्वर शर्मा का भी बयान इस पर सुना है, उन्होंने कहा है कि वक्फ की जमीन हिंदुस्तान की है और गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दिया है। ऐसे में अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो क्या लगता है, क्या इसके पीछे की वजह होगी? कांग्रेस सदैव मुसलमान विरोधी रही है, उनका कभी कल्याण नहीं चाहा है और वक्फ जो होता है वो मुस्लिम अनुयायी जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित उनका बोर्ड है। और उम्मीद एक्ट के नाम से नया एक्ट बना है भारत में और उसी के अनुसार उसमें कहा गया है कि 11 सदस्य होना चाहिए, तो 11 राज्यों में, और उसमें 2 महिलाएं हों, 2 हिंदू सदस्य हों। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड का जो बना है, अभी 10 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें की 4 महिलाएं ली गई हैं। 2 महिलाओं की बात है, 4 महिलाएं ली गई हैं और 2 हिंदू सदस्य भी लिए गए। एक अच्छा निर्णय है यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो हमारे भारत के अंदर 34 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें सर्वप्रथम वो पायोनियर हैं और उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी। आपने तमाम प्रश्न यहाँ पर अपने जवाब के बाद खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, क्या ये बात सही है कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिमों का समर्थन नहीं करती है, मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि सत्येंद्र जी यही कह रहे हैं? और एक सवाल मेरा यहाँ पर, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से ये 2 हिंदुओं को शामिल करने की बात सामने आई है, इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए कांग्रेस को? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ना नियम समझती है, ना कानून, ना संविधान। यहाँ तो प्रशासनिक अराजकता का माहौल है मध्य प्रदेश में। मोहन यादव जी की सरकार वही काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है कि ये धार्मिक संस्था है या सामाजिक संस्था है। पुराने वक्फ कानून के हिसाब से ये एक धार्मिक संस्था थी। नए वक्फ कानून में इसको सामाजिक संस्था बनाया गया, जिसको लेकर मुस्लिम समाज ने आपत्ति की और सुप्रीम कोर्ट में ये बिंदु विचाराधीन है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाए, मध्य प्रदेश सरकार को इतनी जल्दी क्या है? मध्य प्रदेश, जब हमारी ये बात परंपरा है कि जो भी बिंदु सुप्रीम कोर्ट में निर्णय की प्रत्याशा में रहते हैं उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो अभी आपको इतनी जल्दी क्या है? और फिर ये बड़ा संवैधानिक संकट और अराजकता का माहौल इकट्ठा हो जाएगा। कई सारे मंदिर हैं, चर्च हैं, कई सारे अपने गुरुद्वारे हैं, उनमें फिर दूसरे गैर धर्म के लोग सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए। साउथ इंडिया में कई सारे ट्रस्ट हैं, ऐसे कई मंदिरों के ट्रस्ट हैं जिसका मुखिया जो है वो कलेक्टर होता है।
अगर कलेक्टर हिंदू धर्म से नहीं है तो एडीएम को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक तो है, ठीक है। कोई चीज की भारत में एक किसी चीज की एक परंपरा चली आ रही है और वो संविधान के दायरे में है। तो आपको इतनी जल्दी क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये निर्णय कर दिया कि ये सामाजिक संस्था है? चलिए ठीक है फिरोज जी, आपकी बात सुनी मैंने भी और सत्येंद्र जी ने भी। सत्येंद्र जी जवाब दीजिएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, इनको मेरे मित्रों को जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन इस पे वक्फ वो एक्ट की जो कमेटी बनाई गई थी और संसद के अंदर दोनों सदनों में डिस्कशन हुआ है, संसद में नया उम्मीद एक्ट पारित हुआ है और उसके बाद में राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हुआ तो एक्ट बन गया था, वो बिल पारित हुआ था। और निसंदेह ये जो बिल है ये हमारे मुसलमान बंधु जो हैं उनके कल्याण में युगांतकारी सिद्ध होगा, क्योंकि अनेक वक्फ की जो संपत्तियां हैं उन पर कई ऐसे लोग असामाजिक तत्व बैठे हुए थे या कुछ कांग्रेस समर्थित लोगों ने, या जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के अंदर कई वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर जिसपे उनके लोगों का जो आधिपत्य है उसके कारण से जो सही मायने में जो हमारे मुसलमान बंधु हैं, मुसलमानों में भी शोषित पीड़ित वंचित हैं, उनके पास तक उसका लाभ नहीं जा रहा था। अब इस नया उम्मीद एक्ट जो आया, अपडेटेड आया है, उससे उनको लाभ होगा। और कहीं ना कहीं अभी जो बताया गया था, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बताया था कि लगभग 40 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के पास है और इतनी बड़ी भूमि है, उसका अगर मान लीजिए उसका सुप्रांधन भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में डॉक्टर सनवर पटेल जी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले ही डिजिटलाइजेशन करा। मध्य प्रदेश में जो वक्फ की संपत्ति है उनका डिजिटलाइजेशन किया और कई ऐसी संपत्ति जिसपे कई कांग्रेसी बैठे हुए थे, कांग्रेसी नेता जो आते हैं, उन सबको वहां से हटाया गया। बहुत सारी जगह पर ये हुआ है और उसके कारण वक्फ बोर्ड ने अपने पास संपत्तियों को लिया है। निसंदेह अब उसका लाभ जो है मुसलमान भाइयों को मिलेगा, मुसलमान समाज को मिलेगा हमारे। ठीक है फिरोज जी, जैसे कि सत्येंद्र जी ने कहा है कि मोहन सरकार जो है या फिर सरकार वक्फ की संपत्तियों को लेकर तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाती आ रही है और 2 महिलाओं की बात थी लेकिन 4 महिलाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है, साथ ही 2 हिंदुओं को शामिल किया गया है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपत्ति 2 हिंदुओं को शामिल करने में है या फिर जल्दबाजी या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने नहीं आया उससे पहले ही ये नियम आ गया, उस पर आपत्ति है? देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय नहीं कर दे कि ये सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था, सरकार को इतनी जल्दी क्यों है? सवाल ये है। और सवाल ये है कि ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये सब राम मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियां बेच के चंपत हो गया, उसको तो पकड़ लो पहले, फिर वक्फ की संपत्तियों को देखना, उसका तो गठन। ठीक है, तो देखिए अगर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं, क्योंकि सत्येंद्र जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो सरकार है वो लगातार वक्फ की जमीन को लेकर, क्योंकि वो हिंदुस्तान की है, उस पर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर लगातार सियासत होती नजर आ रही है और वक्फ बोर्ड पर रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि वक्फ की जमीन हिंदुस्तान की है।